नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद सोनीपत रेल सेक्शन पर देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन सेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये परियोजना भारतीय रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी और विकसित भारत, ग्रीन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती देगी। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद सोनीपत रेल सेक्शन पर देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन सेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये परियोजना केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के हरित और आधुनिक भविष्य की दिशा में मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आधारित ये पहल भारतीय रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाएगी। इससे प्रदूषण कम करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना विकसित भारत, ग्रीन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देने वाली है। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बीते सालों में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। आधुनिक ट्रेनों का विस्तार, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास और नई तकनीकों को अपनाने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन सेट प्रोजेक्ट भी उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस परियोजना से हरियाणा को नई पहचान मिलेगी और राज्य आधुनिक और स्वच्छ तथा टिकाऊ परिवहन व्यवस्था का अहम केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी नई दिशा देगी। आने वाले समय में ऐसी परियोजनाएं भारत को वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा और आधारित परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेट परियोजना का उद्घाटन केवल एक नई रेल सेवा की शुरुआत नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर है, जब इस महत्वाकांक्षी परियोजना की औपचारिक शुरुआत होगी। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने राहत का बड़ा पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आश्रितों की मासिक आय सीमा को 3500 से सीधे बढ़ाकर 9000 कर दिया गया है। इस बड़े फैसले से अब प्रदेश के हजारों अतिरिक्त परिवारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का सीधा लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों को भी 2 महीने का सेवा विस्तार देकर बड़ी राहत दी है। हरियाणा की सैनी सरकार का ये फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा समावेशी और लाभकारी बनाने जा रहा है। आश्रितों की आय सीमा बढ़ने से अब उन परिवारों को भी मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी जो पहले इस दायरे से बाहर थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर पूरी तरह सजग है। राहत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। युवाओं और संविदा कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि को 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब इन कर्मचारियों का सेवा विस्तार 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक प्रभावित रहेगा। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है और उन्हें रोजगार की सुरक्षा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कार्यकाल प्रदेश के विकास को और जन कल्याण के क्षेत्र में एक सुनहरी मिसाल पेश कर रहा है। अपने संक्षिप्त और बेहद सक्रिय कार्यकाल में सीएम सैनी ने जिस तरह से समाज के हर तबके, चाहे वो कर्मचारी हों, पेंशनर्स हों या युवा हों, उनके हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए हैं, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है।
बिना किसी भेदभाव के त्वरित निर्णय लेने की उनकी कार्यशैली और कुशल नेतृत्व ने हरियाणा को सुशासन के एक नए युग में पहुंचा दिया है। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।